हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत हमारे एक वीडियो में। तो आज की स्टूडियो हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस पढ़े। हम लोग जो चैप्टर नंबर 2 है ज्योग्राफी का, सोशल साइंस का, वही हम लोग आज की स्टूडियो में पढ़ेंगे। हम लोग आज की स्टूडियो में पढ़ेंगे कि अर्थ कितने लेयर्स है और उसके बारे में डीपली हम लोग जानेंगे कि हाँ, अर्थ के 3 लेयर है, क्रस्ट, मेंटल कोर। तो क्रस्ट, मेंटल कोर है क्या, वही सब हम लोग आज की स्टूडियो में पूरा डीपली जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम लोग पिछले चैप्टर में पिछले लेक्चर में क्या देखे थे? हम लोग देखे थे कि हाँ, अर्थ का जो शेप है वो कैसे बनना, जब इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस, जब फोर्सेस क्या करते हैं, मतलब कि अर्थ का सरफेस बनाते हैं। मतलब अंदर से फोर्स लग रहा है, कोई बाहर से लग रहा है, ये सब मिलकर। आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हो। उससे पहले इससे पहले आप वो समझ लीजिएगा। तो हम लोग अब देखते हैं, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। तो हाँ, तो ये सबसे पहले लेयर ऑफ द अर्थ, मतलब लेयर कितने हैं। तो ये जो आप देख रहे हो, ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। मतलब कि जो पिछले क्लास नहीं, पिछले मतलब क्लास 7th में ये हम लोग डायग्राम बनाए थे कि ये पूरा अर्थ है। अर्थ के 3 लेयर है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। बट ये 3 लेयर में भी बहुत सारे लेयर है। सबसे पहले क्रस्ट है, इस साइड आ जाता हूँ, आपको अच्छी तरह से देखिएगा। सबसे पहले ऊपर वाला भाग क्या है, क्रस्ट है। फिर मेंटल वो दिमाग से नहीं, मतलब मेल्टन अलग है, जिसमें 2 है। इसमें अपर मोल्टन मेंटल और लोअर मेंटल। फिर है कोर। कोर भी 2 तरह के, इनर कोर, आउटर कोर। तो ये लेयर है। जैसे कि अर्थ का एटमॉस्फेयर का लेयर है, एटमॉस्फेयर का लेयर है, क्या है, मतलब कि स्टैटिक स्फीयर्स, फिर ओजोन लेयर, बहुत सारे से टाइप के लेयर है। उसी तरह अर्थ के इंटीरियर का भी बहुत सारे लेयर। हाँ, तो उसी तरह अर्थ के भी 3 लेयर है। तो अब हम लोग फर्स्ट से शुरू करते हैं। क्रस्ट क्या है? तो क्रस्ट मतलब है, क्रस्ट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज द थिनेस्ट लेयर मतलब कि ये सबसे ऊपर वाले भाग है। द क्रस्ट इज आउटर मोस्ट लेयर, मतलब वही, मतलब बाहर वाला, जो ये बाहर वाला है भाग, उसी को हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। लेयर ऑफ द अर्थ एंड सरफेस विच वी लाई, मतलब जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसी को हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। जहाँ पे जमीन है ना, ये सब क्या क्रस्ट हुआ। फिर इट इज द थिनेस्ट लेयर व्हेन वी कंपेयर टू द मेंटल एंड द कोर। ये सबसे मतलब पतला है अगर हम लोग कंपेयर करेंगे मेंटल और कोर से। एक, क्योंकि देख सकते हो जो क्रस्ट है वो मतलब कि वो भी 2 टाइप का है। तो जो क्रस्ट का मेनली एरिया 35 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर का है। फिर मेंटल 2900 किलोमीटर, और फिर उस 2700। और फिर जो कोर है उसका रेडियस कितना है, 2900 रेडियस है। बस तो 2900 किलोमीटर, मीटर नहीं किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। तो इसलिए सबसे पतला लेयर है। द क्रस्ट और कंटेंट्स ऑफ बोथ कॉन्टिनेंट एंड ओशन फ्लोर, मतलब जो क्रस्ट है वो कॉन्टिनेंट पर भी है और ओशन पर भी। एक तो हम लोग पढ़े थे कॉन्टिनेंट, मतलब जहाँ पे जो जमीन है, ये जमीन हर जगह है, पर एक कुछ जमीन पर पानी है, कुछ जमीन पर पानी नहीं है। जैसे कि हम लोग कहाँ पे रह रहे हैं, जमीन पर रह रहे हैं जहाँ पे पानी नहीं है, मिट्टी है पूरा। तो ये क्या हुआ, क्रस्ट हो गया, मतलब कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया। ओशियानिक क्रस्ट में जहाँ पे पानी है, जैसे समुद्र के नीचे भी तो जमीन होगा। तो यही 2 मतलब कि टाइप्स है क्रस्ट के, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन फ्लोर्स। इट इज मेनली मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड प्रोवाइड अ हैबिट फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। यह किस चीज़ से बना रहता है, मिनरल से बना रहता है, पत्थर से बना रहता है, मिट्टी, ये सब से मिलकर बना रहता है। क्या, क्रस्ट मिलकर बना रहता है। और ये इसमें हर तरह के, जैसे एक्वेटिक एनिमल्स भी रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं, उसी तरह क्रस्ट पर। The thickness of the crust is not the same everywhere. It is the thicker beneath the continent and thinner beneath the ocean. मतलब कि जो क्रस्ट का साइज है वो हम लोग नहीं पता कर सकते, क्योंकि कहीं पे ऊंचा है, कहीं पे नीचा है। तो मेनली जहाँ पे कॉन्टिनेंट क्रस्ट है वो मोटा है, और मोटा है, थिकर है। और जो हाँ, तो वही, मतलब कि जो कॉन्टिनेंट है वो थिकर है
और ओशियन मतलब ओशियन जो थिनर है, और कॉन्टिनेंट थिनर मतलब कि कॉन्टिनेंट वाला क्रस्ट मोटा है और ओशियन वाला क्रस्ट पतला है। तो आई होप आपको इतना तक समझ में आएगा। अब हम लोग मेंटल देखते हैं। तो मेंटल, हाँ, तो मेंटल ऑफ गॉड, तो मेंटल क्या है? मेंटल जो है सेकंड लेयर ऑफ द अर्थ है। बीनीथ द अर्थ, बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल विच इज मच थिकर देन द क्रस्ट, मतलब कि ठीक क्रस्ट के नीचे क्या है? मेंटल है, और ये सबसे मतलब बोल सकते हो क्या कि विच इज थिकर देन द क्रस्ट, मतलब क्रस्ट से मोटा है। इट इज मेड अप ऑफ मोल्टेन एंड मैग्मा, सेमी मोल्टेन मटेरियल कॉल्ड मैग्मा। जो मेंटल है वो क्या किस चीज से बना रहता है? मैग्मा से बना रहता है। The movement of this material is very important in the shaping of the earth surface। ये बहुत ही important, जब लावा इधर से उधर मूव करते हैं तो ये बहुत ही important रोल प्ले करते हैं शेप देने में। As we go deeper inside the earth, heat and pressure increase। मतलब जैसे हम लोग अंदर जाएंगे तो हीट और प्रेशर क्या बढ़ेगा? क्यों? क्योंकि अंदर पूरा पूरा लावा है। ड्यू टू दिस कंडीशन द मटेरियल इन द मेंटल मूव स्लोली कॉजिंग ग्रेजुअल चेंजेस। तो मतलब की शेपिंग एज वी गो, मतलब कि अंदर जाएंगे तो हीट और प्रेशर क्या बढ़ेगा? ड्यू टू दिस कंडीशन मूव स्लोली कॉजिंग ग्रेजुअल चेंजेस ऑन द अर्थ सरफेस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि इसी तरह से इधर से जब उधर मूव करता है तो ये हेल्प करता है शेपिंग में। तो इतना आपको समझ में आएगा। हम लोग कोर अब देखते हैं, कोर के बारे में जाने कि कोर क्या है। कोर क्या कि थर्ड लेयर ऑफ द अर्थ है, मतलब कि मेंटल के नीचे है और सबसे मोटा है, मतलब मोटा लेयर है। तो देखते हैं, द क्रस्ट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस एंड लाइज बीनीथ द मेंटल। मतलब वही की जो कोर है वो सबसे मतलब अंदर वाला पार्ट है, और ये किसके नीचे? मेंटल के नीचे है। ये किधर गया? हाँ, मेंटल। इट इज द हॉटेस्ट एंड thinnest लेयर ऑफ द अर्थ ड्यू टू एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब ये सबसे गर्म चीज़ है, गर्म है, और क्या है? डेंसेट, मतलब बहुत ही घना है, मतलब बहुत ही बड़ा है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ही टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब कि यहाँ पे वैसे जा नहीं सकते, पर अगर कोई गलती से चला गया तो उसको टाइम भी नहीं लगेगा, वो मेल्टन में ही मर जाएगा। तो हाँ, वो तो वहाँ कोई पॉसिबल ही नहीं है टेम्परेचर। द क्रस्ट इज बिलीव इन द मेनली मेड अप ऑफ कंपोज ऑफ हैवी मेटल सच एज निकल एंड आयरन। मतलब कि जो कोर है वो बेसिकली दो एलिमेंट से मिलकर बना रहता है, जिसका नाम क्या है? एक नाइफ है, ए नाइफ फॉर निकल और एफी फॉर आयरन। तो यही नाइफ। द कोर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, द आउटर कोर विच, हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? तो कोर, आउटर कोर विच इज अ लिक्विड स्टेट एंड द इनर कोर विच इज सॉलिड बिकॉज ऑफ इमेंस प्रेशर। मतलब कि जो कोर है उसको दो भागों में बांटे गया, आउटर कोर, इनर कोर। आउटर कोर पूरा लिक्विड है, और इनर कोर क्या कि पूरा सॉलिड में। क्यों? क्योंकि प्रेशर के कारण। द इंटेंस हीट जनरेटेड इन द कोर प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग मूवमेंट विथ द मेंटल। मतलब ये रोल प्ले करता है किसमें? जब मेंटल का मैग्मा इधर से उधर मूव करता है ना, वो उसमें क्या किया रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर मान लो ये सीधा रहेगा तो कैसे? वो तो ना ऊपर हिलेगा, मूवमेंट ही नहीं होगा। इसलिए ये हेल्प करता है कोर मूवमेंट, और जब मूवमेंट होगा तो शेप भी चेंज होगा। तो दिस हीट डिराइव्स कन्वेंशन करेंट इन द मेंटल विच इज कंट्रीब्यूट मूवमेंट विद इन द किधर यहाँ विद इन द प्रोसेस सच एज प्लेट मूवमेंट वोल्केनिक एक्टिविटी एंड अर्थक्वेक। तो जब ये मूव करते हैं तो बहुत सारे ऐसे नेचुरल कॉजेज डिजास्टर होते हैं, जैसे प्लेट मूवमेंट होगा, प्लेट के बारे में हम लोग जानेंगे अभी, वोल्केनिक एक्टिविटी मतलब लावा निकल जाएगा, और अर्थक्वेक भूकंप आ जाएगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आएगा। हम लोग आज की वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच।